बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे राजा पंकज और उनकी रानी थी रानी दीपिका। दोनों अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी वेनिष्का। राजकुमारी वेनिष्का बहुत सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी। उसके लंबे काले बाल और चमकती आंखें पूरे महल को रोशन कर देती थीं। वो केवल महल में रहकर खेलना पसंद नहीं करती थी, बल्कि गरीबों की मदद करना भी उसे अच्छा लगता था। एक दिन राज्य में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां खाली हो गईं और लोग परेशान होने लगे। राजा पंकज ने कई उपाय किए, लेकिन बारिश नहीं हुई। तभी महल के एक बूढ़े साधु ने कहा, राज्य को बचाने के लिए जादुई पर्वत पर स्थित जीवन रत्न लाना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। ये सुनकर राजकुमारी वेनिष्का बोली, पिताजी, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए जाऊंगी। राजा और रानी पहले तो डर गए, लेकिन अपनी बहादुर बेटी पर उन्हें गर्व भी था। अगले ही दिन वेनिष्का अपनी सफेद घोड़ी पर बैठकर यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे घनी जंगल, खतरनाक नदी और एक विशाल अजगर मिला, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और दयालुता से उसने हर मुश्किल पार कर ली। अजगर भी उसकी अच्छाई देखकर उसका मित्र बन गया और उसे पर्वत तक पहुंचने में मदद की। आखिरकार वेनिष्का को जीवन रत्न मिल गया। जैसे ही वो रत्न लेकर राज्य लौटी, आसमान में बादल छा गई और तेज बारिश शुरू हो गई। खेत फिर से हरे हो गए और लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पूरा राज्य राजकुमारी वेनिष्का की जय जयकार करने लगा। राजा पंकज और रानी दीपिका अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। उस दिन से राजकुमारी वेनिष्का केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि अपने राज्य की सबसे बहादुर रक्षक कहलाने लगी। सीख: साहस, दया और बुद्धिमानी से हर मुश्किल को जीता जा सकता है।